इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति। संविधान के निर्माण से शुरू करेंगे अपन। संविधान का निर्माण कब हुआ? मतलब देश आज़ाद होने के पहले संविधान सभा का निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे संविधान का निर्माण हुआ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले शुरू करते हैं संविधान का निर्माण। तो भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिशों के आधार पर हुआ। तो संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिशों के आधार पर हुआ? तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिशों के आधार पर। वो कैबिनेट मिशन कब आया था? तो जुलाई 1946 में। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई। मतलब संविधान सभा में कितने सदस्य रहेंगे ये निश्चित किया गया। कितने? तो 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, मतलब 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देसी रियासतों से व 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से। मतलब 389 निश्चित की गई ना, उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत, जिन पर ब्रिटिश अंग्रेज़ों का राज था, उन वाले प्रांतों से, और 93 सदस्य देशी रियासतों से, मतलब जहाँ देशी राजाओं का राज था, वह 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से। इसमें 10 लाख की जनसंख्या के लिए एक स्थान रखा गया। मतलब 10 लाख की जहाँ जनसंख्या, वहाँ पे केवल एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा वहाँ से। इसमें 3 प्रमुख संप्रदाय थे, मुस्लिम, सिख व साधारण वर्ग। हिंदू, मुस्लिम और सिख कह लो एक हिसाब से। साधारण वर्ग में पूरे हिंदू आ जाएंगे। इसमें 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस को मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली व अन्य को 15 सीटें मिली। 15 उम्मीदवार चुने गए। 9 दिसंबर 1946, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुन लेना आप लोग। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। मतलब संविधान सभा की कोई पूछे प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर को हुई। कहाँ हुई? तो प्रथम बैठक नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन में। नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन में हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। तो इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुनेगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। मुस्लिम लीग के बिना ही यह बैठक शुरू हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने कड़ा विरोध किया। मतलब मुस्लिम लीग के कम सदस्य थे, जिसके कारण मुस्लिम लीग के कुछ चीज़ों पे असहमत थी। तो ये बैठक कांग्रेस ने क्या किया? मुस्लिम लीग के बिना ही शुरू कर दी। मुस्लिम लीग ने कड़ा विरोध किया। ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। मतलब जो ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधि चुने गए थे, उनका विभाजन संप्रदाय, मतलब धर्म के आधार पर किया गया, जिसमें से 213 सामान्य सदस्य और 79 मुस्लिम और 4 सिख थे। सिख कितने थे? तो 4। इसमें से अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 व महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। जिसमें से अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य थे? तो 33 सदस्य थे व महिला सदस्य थे 15। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। तो 11 दिसंबर, मतलब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब बने? तो 11 दिसंबर 1946 को। कौन बना? तो राजेंद्र प्रसाद। अब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। तो 13 दिसंबर 1946 को किसने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जिसे कब माना गया? उद्देश्य प्रस्ताव पारित तो कब हो गया था? 13 दिसंबर 1946 को। जो अपनी संविधान की उद्देशिका है ना, वो पारित कब हो गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन माना कब गया? तो जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्राप्त हुई। स्वीकृति कब मिली? तो 22 जनवरी को स्वीकृति मिली। 31 अक्टूबर 1947 को देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसकी कुल सदस्य संख्या 299 थी। तो मतलब 31 अक्टूबर 1947 को जब देश का विभाजन हुआ, तब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसकी कुल सदस्य संख्या 299 थी। इसमें से 229 प्रांतीय सदस्य व 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। मतलब 299 जो टोटल सदस्य
थे ना, उसमें से 229 प्रांतीय सदस्य थे व 70 कौन थे, देशी रियासतों के। 24 नवंबर 1950 को संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे। 24 नवंबर 1950 को जब संविधान का निर्माण हो गया तो कितने सदस्य मौजूद थे, 284, और जिन्होंने संविधान पर अपने हस्ताक्षर भी किए, मतलब उन्होंने संविधान पर अपने हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए, तो 284 सदस्यों ने। इनमें कुल 8 महिला सदस्य थीं। तो इन 284 सदस्यों में से महिलाएं सदस्य कितनी थीं, तो केवल 8 ही थीं।